तो आषाढ़ मास के 10वें दिन बाहुड़ा यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। On the 10th day of Ashad, the deities of Lord Jagannath, Balbhadra and Subhadra, having rested at the Gundicha Mandir, are brought back to their respective chariots, है ना। तो अब विग्रहों को ले आया जाता है। कल ही उनके जो पलटने का जो कार्यक्रम है वो हो चुका है। तो ये उनको फिर से अपने रथ पे विराजमान किया जाता है, क्योंकि वहां पे रथ में कोई स्टीयरिंग इत्यादि नहीं होता, तो उसको पकड़ के ही घुमाना होता है रथ पे, जगन्नाथपुरी में जो रथ है। और फिर इस रथ को भी खींचा जाता है, इसको बाहुड़ा यात्रा बोलते भी। इस बीच में भगवान जगन्नाथ फिर से मौसीमा मंदिर, जो अर्धमशनी देवी मंदिर है, और वहां पर पोड़ा पीठा भगवान खाते हैं। पोड़ा पीठा एक डिश होता है, आपको मैं इसको दिखा सकता हूँ। पोड़ा पीठा एक डिश है, आप उड़िया जो लोग हैं वो जानते हो। केक के जैसे ही होता है, लेकिन ये इसकी, ये आपको दिखा रहे हैं, ये फोटोग्राफ आप इसको देखिए शेयर करके और पता होना चाहिए इसलिए मैं, ये है पोड़ा पीठा, देख रहे हैं आप। तो ये वहां पे भगवान को भोग लगाया जाता है मौसीमा मंदिर में। फिर उसके बाद वो राजा के महल के सामने से होकर गुजरते हैं, और वहां पर लक्ष्मी देवी से उनकी मुलाकात होती है भगवान की। फिर लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी एक रात रथ पे ही बिताते हैं। अगले दिन सुबह बड़ एकादशी, मतलब 17 तारीख को जो बड़ एकादशी आती है, उन भगवान को सोना वेश में वस्त्र पहनाए जाते हैं। और उसके बाद और उनको जो है विग्रहों को पैर भी, सोने के पैर भी लगाए जाते हैं, सोने के हाथ भी लगाए जाते हैं। फिर इस रथ की प्रदक्षिणा करते हैं सारे भक्तगण। फिर उसके बाद भगवान को फिर से श्री मंदिर में ले आया जाता है। पहले बलभद्र जी आते हैं, फिर सुभद्रा देवी, उसके बाद जगन्नाथ जी। जैसे पहले हजारों भक्तों के संग में वो आए थे, वैसे ही आते। इस बीच में जब वो मंदिर के अंदर घुसने लगते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी उनको रोक देती हैं और नाराज होती हैं कि इतना लेट करके वो आए हैं। तो फिर जगन्नाथ जी के जो पंडा लोग हैं, वो सब लक्ष्मी देवी के पंडा लोगों को रसगुल्ला खिलाते हैं, या फिर लक्ष्मी देवी को भगवान खिलाते हैं। और ये रसगुल्ला खाने के बाद फिर अ, लक्ष्मी देवी मान जाती है, और उसके बाद फिर वहां पे लक्ष्मी देवी मतलब रुक्मिणी देवी बेसिकली, तो वो फिर जगन्नाथ जी वहां पे रहने लगे। तो ये थोड़ा सा हमने उसके बारे में चर्चा किया कि किस तरह से बाहुड़ा यात्रा होती है। हमारे जो उड़िया जो ब्रह्मचारी हैं, मैंने देखा है कि वो बाहुड़ा यात्रा में ही जाते हैं, क्योंकि लोग भी बहुत कम रहते हैं।
मैंने भी ये देखा है, बहुत सारे भक्त लोग जो हैं, जो उड़ीसा के जो लोकल डिवोटीज रहे, ये ये जो बाहुड़ा यात्रा है, वहां पर इसके बारे में ये बताते हैं कि पहले तो एक बार लक्ष्मी देवी मिल लेती हैं भगवान से, लेकिन उसके बाद फिर से वो जा करके वहां पे जा करके अपने मतलब भगवान का इंतजार करती हैं। अच्छा, पोड़ा पीठा जो ये है, ये जीरा और थोड़ा गुड़ और नारियल, ड्राई फ्रूट्स, इन सब से ये बनाया जाता है। और ऑफ कोर्स आटे का भी होता है, और ये मौसिमा मंदिर में इनको अर्पित किया जाता है। जिस मंडप से लक्ष्मी देवी जब जगन्नाथ जी आते हैं तो उनको देखती हैं, उसको चाप मंडप बोलते हैं। और फिर आते ही भगवान सबसे पहले उनको अपनी माला दे देते हैं, चाप मंडप जो वहां पर रास्ते में है। और फिर तो इस तरह से वही रसगुल्ला वाला लीला जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम क्लोज कर रहे हैं बावड़ा यात्रा। बहुत सारे भक्त लोग, बावड़ा यात्रा में क्या होता है, चीजें बहुत सस्ती हो जाती है सब कुछ, बस ये एक हमारे सैद्धांतिक जो गौड़ीय वैष्णव जो मूड है उसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वृंदावन सुंदरांचल है और नीलांचल द्वारका है। तो हम भगवान को द्वारका से वृंदावन ले जाना चाहते हैं, न कि वृंदावन से द्वारका। गोरख प्रभु, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कहते सुने हमने, जैसे कि जन्म जन्मांतर तक हम लोग विभिन्न विभिन्न योनियों में विचरण कर रहे हैं, हम्म। तो वो क्या कभी कोई पहली योनि तो रही होगी, या पहला जन्म कोई रहा होगा, वो कब और क्यों रहा होगा, मैं थोड़ा जानना चाहता ये बहुत नित्य काल, बहुत समय से जीव इस संसार में आ जाता है। तो पहली योनि जो मिलती है वो ब्रह्मा की मिलती है, जीवात्मा। जीवात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी बनता है। अब कोई ये कह सकता है कि क्यों ये बना। नहीं आ तो रही है। आवाज कम आ रही है मेरी? अभी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। जीव को ये जो स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए जीव के अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं कुछ भोग करूं। तो भगवान उस भोग को अलाउ करने के लिए, मैं भी इस संसार में आनंद उठाऊं या ऐसा कुछ वो चाहता है। तो भगवान को जब देखता है कि सब कुछ उन्हीं के साथ हो रहा है, तो जीव को ये स्वतंत्रता होने के कारण किसी किसी जीव को ये इच्छा आ जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप चलते फिरते चलते कई बार कोई पत्ते तोड़ लेता है कोई, ऐसा हमेशा नहीं तोड़ता है लेकिन कभी ऐसा हो जाता है। तो ये फ्री विल का मिसयूज करके जीवात्मा यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद किस कारण से होता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। अगर ये स्वतंत्रता उससे छीन ली जाए जीव से, तो फिर वो जीव जो है कभी भी भगवान से प्रेम करने के लायक नहीं रहेगा। जैसे कि ये तकिया आप देख रहे हैं, ये हमारे पास, ये तकिया स्वतंत्र नहीं, इसलिए हम इस तकिया के प्यार में पागल नहीं होते। क्यों? बिकॉज शी कैन, इट कैन नॉट रेसिप्रोकेट।
आप जैसे भी रख दोगे वैसे रख देंगे। देखो ना, ये भी तो क्या है। यहीं रख दोगे, यहीं रख देंगे। जीव को जो स्वतंत्रता रहती है उसका दुरुपयोग करते हुए जीव इस तरह का, ठीक है। फिर पहला जीव योनि क्या मिलती है जीव को? पहला यानी जो भौतिक संसार में आते तो ब्रह्मा जी की मिलती। कई ब्रह्मा ऐसे भी होते हैं जो ब्रह्मा बनते हैं और उसके बाद वहीं से भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन कई ब्रह्मा ऐसे होते हैं कि वो इस प्रवृत्ति में धीरे धीरे रजोगुण बढ़ जाता है, बनाने क्रिएशन में कुछ अपराध हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि उनको बार 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 अलग अलग योनियों में आना पड़ता है। तो वो फिर अपना जन्म जब कंप्लीट कर लेते हैं, एक ब्रह्मा का जन्म, तो फिर वो अगले किसी और ब्रह्मांड में, वो नीचे के लोकों में, नीचे के, या फिर उसी ब्रह्मांड में नीचे की योनियों को प्राप्त करते हैं। जैसे देव योनि या फिर कोई कीट योनि, सब योनियां मिलती हैं। हम सब लोग एक्स ब्रह्मा रह चुके हैं, है ना, गोरख गोरख प्रभु। अनम्यूट नहीं कर पा रहे? हाँ प्रभु, ठीक है, समझ गया प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है गोरख प्रभु, आप अभी दिल्ली में रह रहे हो ना? हाँ जी हाँ प्रभु। क्या जॉब चल रही है, आगे पढ़ाई चल रही ये सर जॉब कर रहा हूँ, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है सर। है? कहाँ पर? मायापुरी। अच्छा, मायापुर में किस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है? सर ये हमारा गवर्नमेंट प्रेस है सर, भारत सरकार का, भारत सरकार मुद्रणालय। तो जितना प्रेस रिलीज वगैरह आप ही के थ्रू होता है ना? हाँ हाँ, गजट नोटिफिकेशन वगैरह है सर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सारा ही गजट गजट सर। चलिए, ठीक है। तो हम अपनी जो वैष्णव भजन, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू गोरख प्रभु, ओके जो अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अल्फाबेट डी तक हमने कर लिया था, ई अल्फाबेट से आगे की चर्चा हो रही थी। तो एकोना बुझिनो प्रभु, इस भजन के ऊपर चर्चा हो गई थी। तो इसके आगे हम चर्चा करते हैं। और ये भजन है एमन दुर्मति, इस भजन के ऊपर हम चर्चा करें।